तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच एनएमएमएस परीक्षा यानी मेंस कम मेरिट परीक्षा लेकर आ गया हूँ, जो कि 2025 होने वाली है। तो बच्चों, अभी तक आपने अगर ये पीडीएफ नहीं देखी तो प्लीज़ इसे देख लीजिए, क्योंकि यही पेपर जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए और पढ़ के पूरे पेपर में अच्छे मार्क्स ला लीजिए ताकि आपको छात्रवृत्ति मिल सके। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, प्रश्न 1, दिए गए श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको इसमें अगली संख्या है वह ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 17 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19। ठीक है, 2 प्लस करेंगे। अब 19 में कितना कितना प्लस करोगे कि 22 हो जाएगा? 19 में 3 प्लस करोगे तो 22 हो जाएगा। 22 में फिर 5 प्लस करोगे तो 27 हो जाएगा। और 27 में 7 प्लस करोगे तो 34 हो जाएगा, है ना? 34 हो जाएगा। और फिर 34 में 11 प्लस करोगे तो 45 हो जाएगा। बच्चों, इसी तरह देखिए, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, है ना? 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसा अंतर समझ में आ रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इसके बाद आएगा 11 के बाद कितने का अंतर समझ में आएगा? 11 के बाद आएगा 13 का अंतर, है ना? तो 45 में 13 को जोड़िए। जब आप 45 में 13 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? देखो 8, और ये कितना आएगा? 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 58। तो यहाँ 58 यह आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या दिया है आपको कि 7, 28, 49, 70, 91, 112 ये आपको संख्या दी हुई है। और ऑप्शन में आपको 135, 134, 133 और 130 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम? तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 चौके 28, है ना? फिर 7 सतैया 49, 7 दाहम 70, 13 सत्ते 91 और 16 सत्ते 112। तो बच्चों देखिए, यहाँ आपको 7 से सभी कट रहा है ना? तो बच्चों देखिए, इनके बीच अंतर कितना है? इसके बीच अंतर है 3 का, है ना? फिर यहाँ अंतर है फिर 3 का, फिर यहाँ भी अंतर है 7, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है 13 में, और 16 आएगा तो यहाँ भी 3 का अंतर है। तो यहाँ भी 3 का अंतर होगा। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों? 19। ठीक है, और जब 19 है, अब 19 में 7 का पहाड़ा पढ़ लो तो 19 सत्ते 133 होता है। तो बच्चों ऑप्शन में देखो 19 सत्ते 133, यह आपका टिक हो जाएगा। तो इसी तरह प्रश्न 3 देखिए, 54 है और 165। प्रश्न 3 में देखिए 54 और 165 लिखा हुआ है। और आप इसको अगर इसमें अंतर देखेंगे तो यहाँ आएगा 100 प्लस 111 का अंतर आएगा, है ना? और जब 165 में 276 को आप देखेंगे तो इनके बीच अंतर आएगा 111 का, है ना? और आप 276 में 387 को देखोगे फिर भी 111 का अंतर आएगा। तो बच्चों, सभी संख्याओं में इनके बीच अंतर 111 का आ रहा है, तो इनके बीच भी अंतर 111 का आएगा। तो कितने का अंतर आएगा? 111 का अंतर। और 111 में 387 को आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? इसका 8, 1 और 8 9, और 1 और 3 4, तो 498। कहाँ है ऑप्शन? देखो 498 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 में देखिए, प्रश्न 4 में क्या लिखा है? 127, है ना? 127, 128, 136, 163, 227, है ना? अब आप देखिए कि इनके बीच अंतर कितने का है? 1 का, है ना? और इनके बीच अब अंतर कितना है? 128 और 136 के बीच 8 का अंतर है। 136 और 163 के बीच कितने का अंतर हो जाएगा? आप देखिए 27 का, है ना? और 163 और 127 के बीच कितने का अंतर हो जाएगा? घटाइए, तो इनको घटाने में आ जाएगा 64 का अंतर हो जाएगा, है ना? आगे समझ में? तो देखिए, यहाँ आपको अच्छे से देखिए तो यहाँ 1 का घन समझ में आ रहा है ना? 1 का घन, 2 का घन, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। तो यहाँ कितना होगा? 5 का घन। तो 5 का घन मतलब 125। 5 का घन कितना हो जाएगा? 5 का घन होगा 125। बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ, 5 का घन कितना होगा? 5 का घन 125। और 125 में आप 227 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? देखो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 125 में 27 को जोड़ो तो 5 और 7 12 हासिल का 1, है ना? 2 और 2 4 और 1 5, और 1 ये 3, ये आपका आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 5 में देखिए बच्चों, 721 में अगर आप 618 इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो आपको यहाँ 103 का अंतर दिखाई देगा। 618 और 515 में यहाँ भी 103 का अंतर दिखाई देगा, और 515 और 412 में यहाँ भी 103 का अंतर, और 412 और 309 में यहाँ भी 3 का अंतर। तो बच्चों आगे जो आने वाली संख्या यहाँ भी 3 का अंतर होगा, तो कैसा करेंगे, तो 309 में अगर आप कितना, 309 में अगर आप 103 को घटा देंगे तो घटाने पे आपका उत्तर आ जाएगा। तो घटाइए, 9 में से 3 गया 6, 0 का 0 और 3 में से 1 गया 2, तो 206 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान पर उपयुक्त चुनिए। तो चलिए बच्चों अपन करेंगे, ठीक है। पहला आएगा AZCXFU, ये लिखा है बच्चों, और यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो कैसा करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ आप अंतर देखिए, तो क्या जाएगा, देखो बच्चों देखिए, A और C के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना। और C और F के बीच कितने का अंतर है बच्चों, 3 का अंतर है ना। वैसे ही अब F और एक संख्या होगी जिसमें 4 का अंतर होगा। तो बच्चों कौन सी संख्या होगी, वो संख्या होगी आपकी J। तो यह आंसर आ जाएगा यहाँ J। तो देखिए बच्चों आपको ऑप्शन में तो ये वाला एक ऑप्शन मिल रहा है। अब बच्चों और एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले देखिए, अब ये Z और X में कितने का अंतर है बच्चों, यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। अब X और U में कितने का अंतर है, देखिए X और U में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है। तो बच्चों 2 3 अब 4 का अंतर होगा, तो U में ऐसा क्या करेंगे कि 4 का अंतर होगा, तो बच्चों यहाँ आपका आ जाएगा Q, ठीक है। Q और U में 4 का अंतर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 2, BDFCFIDHI, ये आपके इंग्लिश वर्ड दिए हैं, आगे आने वाले अक्षर देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों देखिए, BCD, यहाँ बच्चों आएगा E, तो यहाँ आएगा क्या, E, ठीक है। D और F के बीच 2 का अंतर है ना, और F और H के बीच फिर 2 का अंतर है। तो बच्चों यहाँ जो 2 का अंतर होगा H के बाद 2 का अंतर होगा, तो आ जाएगा आपका J। देखिए F और I के बीच 3 का अंतर है ना, और I और L में कितने का अंतर है, फिर 3 का अंतर है। तो बच्चों यहाँ भी जब 3 का अंतर होगा तो कितना हो जाएगा, O। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह बच्चों प्रश्न 3 आपको BABB है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको मिलता जुलता शब्द आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए कि ABB लिखा है, ठीक है। तो ABB लिखा है और इसके आगे A लिखा है, मतलब ये B के आगे क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो B के आगे A होना चाहिए, तो हम यहाँ A पुट कर देंगे, ठीक है। ये A पुट कर दिए। इसके बाद में देखिए A, इसके बाद में क्या हो गया, A के बाद में क्या है, B, तो A के बाद क्या हो जाएगा, ये B, ठीक है, ये कर दिए। अब इसके बाद में देखिए, अब देखो A के बाद क्या लिखा हुआ है, B, तो A के बाद क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, तो A के बाद में अपन B कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ABB है, देखो ABB है, और AB, तो यहाँ भी AB है, तो सही है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, अब बच्चों B के बाद में क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, तो यहाँ आप A पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABBA, तो ABBA यहाँ, ठीक है। ऐसे बच्चों आपके लिए HW रहेगा, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं फिर और एक नए मज़ेदार